Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will discuss about class 10th English chapter number 5th the 100 dresses first के 20 MCQs important MCQs जो कि टर्म फर्स्ट में हमको आ सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड दे यूज टू वेट फॉर वांडा. जो गर्ल्स थी और जो पैगी और मडी थी वो वांडा का कहाँ पर वेट कर रही थी. इसका आंसर वैसे यहाँ पे लगा हुआ है. ठीक है, ओलिवर स्ट्रेट. देखिए वॉगिन स्ट्रेट था, ओलिवर स्ट्रेट था, बैकर स्ट्रेट्स था और वॉगिन साइड था. तो वॉगिन साइड में तो वांडा क्या कर रही थी, लीव करती थी, रहती थी वहाँ पे. वॉगिन स्ट्रेट हो गई नहीं, है ना. सो कहाँ पर हमको चैप्टर में बताया गया है कि वो लोग क्या करती थी, ओलिवर स्ट्रेट में वांडा पेट्रोनिस्की का वेट करती थी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी. देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट. मैडी के अकॉर्डिंग या मैडी क्या सोचती है कि कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा. सो आंसर ऑप्शन है मैडी, वांडा, पैगी या नन ऑफ दी अबव. नन ऑफ दी अबव जो ऑप्शन था वो लास्ट में था बट फर्स्ट में आ गया है. ठीक है, कोई बात नहीं फिर भी. ठीक है, सो मैडी क्या सोचती है कॉन्टेस्ट में कौन जीतने वाला है. तो क्या सोचती है वो कि पैगी ही हर ईयर कॉन्टेस्ट जीतती है तो इस ईयर भी वही जीतेगी. मतलब ऑप्शन हमारा पैगी इज करेक्ट आंसर. Then question number third, how many shoes did Wanda say she has? Wanda ने क्या बताया था, उसके पास कितने शूज़ हैं. 70, 60, 50 या 100. तो कितने शूज़ बताया था उसने, 60 पेयर्स. ठीक है, सो 60 इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, what did the drawing and coloring contest mean for the girls and the boys? गर्ल्स के लिए जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट था वो गर्ल्स के लिए अलग था, बॉयज़ के लिए अलग था. तो उसकी क्या मीनिंग है यहाँ पे देखिए. डिज़ाइनिंग इंटेरियोर्स एंड बाइक्स, डिज़ाइनिंग इंटेरियोर्स एंड मोटर बोट्स, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड बाइक्स, डिज़ाइनिंग ड्रेस एंड मोटर बोट्स. ठीक है, सो क्या गर्ल्स के लिए डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके. Then question number 5th, who does live in Boggins Height? Boggins Height में कौन रहता था. वांडा लॉन, वांडा अकेली रहती थी, वांडा एंड मडी दोनों रहती थी, मडी एंड पैगी दोनों रहती थी, या वांडा, पैगी एंड मडी ऑल सभी लोग वहीं रहते थे. तो कौन रहता था वॉगिन साइड में. वॉगिन साइड में सिर्फ वांडा अकेली रहती थी ना. तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड पैगी से एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. पैगी ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं सोचती हूँ कि मैं भी ड्रॉ कर सकती थी. ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव जो था लास्ट में ऑप्शन था ऊपर आ गया. ठीक है, तो बाकी ऑप्शन देखते हैं हम. वांडाज ड्राइंग वर अमेजिंग. वांडा की जो ड्राइंग थी वो अमेजिंग थी इसलिए उसने ऐसा कहा. सी थॉट वांडा कुड ड्रॉ बेटर. वो ये सोचती थी कि वांडा जो है उससे अच्छा ड्रॉ कर सकती है इसलिए. सी हैड वॉन द मेडल ऑलवेज. वो हमेशा ही मेडल्स जीत लेती थी इसलिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव. क्यों ऐसा, क्योंकि सबसे पहले तो वो जब वांडा की जो ड्राइंग है उसको देखती है तो उसको ये लगता है कि उसने तो बहुत ही अमेजिंग ड्राइंग किया है. उसके बाद एक और चीज़ क्या है कि हमेशा कौन जीतता था, वो अकेली जीतती थी. ठीक है, और सी थॉट वांडा को ड्रॉ बेटर, क्योंकि वो ये सोचती है कि वांडा उससे ज़्यादा अच्छी ड्रॉ कर सकती है इसलिए वो ये सोच रही है. बट उसने ऊपरी तौर पर कह दिया था कि मैं भी बना सकती थी, है ना. मतलब ऑल ऑफ दिस आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड दे वेट फॉर वांडा. लड़कियां या पैगी और मड्डी जो है वांडा का वेट क्यों करती थी. फन ऑफ हर, उसके साथ मज़ा लेने के लिए, मजाक करने के लिए. दे केयर्ड अबाउट हर, वो उसकी केयर करती थी इसलिए. दे मिस्ड हर, क्योंकि वो उसको मिस करती थी इसलिए. या दे वर फ्रेंड्स, या वो दोस्त थी इसलिए. तो किस लिए ये सबको पता है, आप लोगों को भी क्लियर होगा. ए इज़ आवर करेक्ट आंसर, टू मेक फन विथ हर. ओके. क्वेश्चन नंबर 8, What tells you that Peggy was not cruel? इनमें से क्या चीज़ें बताती हैं कि पैगी जो है वो क्रूअल नहीं थी. ऑप्शंस हैं, प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, क्योंकि वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों को, जो ताकतवर लोग थे, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स थे, बुलीज जिनको कहते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती थी इसलिए. डिड नॉट मेक वांडा क्राई, क्योंकि वो वांडा को रुलाती नहीं थी इसलिए. कुडंट स्टैंड
एनिमल्स गेटिंग मिसट्रीटेड, कभी भी एनिमल्स को मिसट्रीट जब एनिमल्स को मिसट्रीट किया जाता था तो उनके लिए वो खड़ी नहीं रहती थी। कुडंट लिखा है, देखो ध्यान से देख लेना ज़रा, है ना। ऑल ऑफ दी अबव क्या आंसर हो सकता है? तो देखो सबसे पहले डिड नॉट मेक वांडा क्राई, उसको रोने नहीं देती थी, तो ऐसा तो था ही नहीं, वो तो उसके साथ मजाक करती थी बहुत ज़्यादा ताकि वो रोए, उसको वो परेशान करना चाहती थी, तो ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। तो एक ही करेक्ट आंसर है, प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड वांडा यूज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम? वांडा जो थी वो रूम के कॉर्नर पर क्यों बैठती थी? अब ऑप्शंस हैं, हर फ्रेंड सिट्स देयर, उसके दोस्त वहाँ बैठते थे इसलिए, नन ऑफ दीज, ये लास्ट वाला ऑप्शन था, इधर आ गया है ना। सेकंड ऑप्शन है, सी डिड नॉट स्कोर वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करती थी इसलिए, हर फीट वर फिल्ड विथ डर्ट एंड मड, क्योंकि उसके जो फीट्स थे वो किससे भर जाते थे? डर्ट और मड से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या उसके दोस्त लोग वहाँ बैठते थे? नहीं। क्या वो गुड मार्क्स नहीं लेती थी इसलिए वो वहाँ बैठती थी? नहीं, है ना। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि उसके पैर जो थे वो डर्ट और मड से भरे हुए होते थे, दैट्स वाई सी सिट देयर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई वॉज वॉन्डाज आंसर टू पैगीज क्वेश्चन ऑलवेज द सेम? जब भी पैगी उससे क्वेश्चन करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, तो वॉन्डा का जो आंसर होता था ना वो हमेशा सेम होता था। तो ऐसा क्यों था? ठीक है, सो हमको इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट करना है, मतलब कोई एक आंसर करेक्ट है। दिस वाज सो बिकॉज शी न्यू दैट, ऑप्शंस हैं, शी वाज बीइंग पिक्ड ऑन एंड इट वाज प्रोबेबली हर डिफेंस, क्योंकि वो जानती थी कि वो पिक्ड ऑन हो चुकी है और यही उसके डिफेंस के लिए करेक्ट आंसर है, इसलिए वो हमेशा सही आंसर एक ही आंसर देती थी। सेकंड ऑप्शन है, शी डिडंट नो हाउ एल्स टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये जो सिचुएशन है उससे कैसे बाहर निकला जाए, इसलिए वो सेम आंसर दे देती थी। या थर्ड ऑप्शन है, स्टिकिंग ऑन एन अनएक्सपेक्टेड आंसर वुड गेट हर द अटेंशन शी नीडेड, वो इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि यदि अनएक्सपेक्टेड आंसर वो देगी, वुड गेट हर द अटेंशन शी नीडेड। या फिर फोर्थ ऑप्शन है, कन्फेसिंग द ट्रुथ वुड प्रोबेबली वर्सन द सिचुएशन। फोर्थ ऑप्शन है, कन्फेसिंग द ट्रुथ वुड प्रोबेबली वर्सन द सिचुएशन, कि यदि वो कभी भी कोई भी सिचुएशन में सही बोलेगी तो क्या होगा? वुड प्रोबेबली वर्सन, बुरा होगा उसके साथ, है ना। तो वो मतलब कि ये बोल देगी कि नहीं ये मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक ही ड्रेस है, तो क्या होगा? सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो ऐसा करती थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कि दिस वाज सो बिकॉज शी न्यू दैट शी वाज बीइंग पिक्ड ऑन एंड इट वाज प्रोबेबली हर डिफेंस। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी ड्राइंग डिड वांडा ड्रॉ? वांडा ने कितनी ड्राइंग ड्रॉ की थी? 100, सबको पता है, चैप्टर का नाम ही 100 ड्रेसेस है। देन क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट? क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी? इन मिडिल, बीच में, इन फ्रंट, शुरू में, इन एंड कॉर्नर, लास्ट के कॉर्नर में, रोटेशनल या रोटेशनली बैठा करती थी। तो कहाँ कैसे बैठती थी? वो कॉर्नर में बैठती थी, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज मडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग? मनी जो है वो खड़ी रहती थी और कुछ नहीं करती थी, क्यों? बिकॉज सी डजेंट हैव करेज, क्योंकि उसके पास करेज नहीं था, साहस नहीं था। बिकॉज सी डजेंट वॉन्ट टू, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कुछ बोलना। बिकॉज सी वॉज अ क्रूअल गर्ल, क्योंकि वो बहुत ही दुष्ट गर्ल थी इसलिए। बिकॉज सी वॉज हर सेल्फ विक्टिम, क्योंकि वो खुद की गवाह थी इसलिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि उसके पास करेज नहीं था, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, pick the option having the words that do not loosely match the words closets from those given। ठीक है, क्लोसेट्स की मीनिंग क्या होती है? अलमारी। वो बोल देती है आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप माय क्लोसेट्स, है ना, ऐसा करके। क्लोसेट्स मतलब अलमारी जहाँ पे वो कपड़े रखती है।
तो यहाँ पे हमको क्या है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनकी मीनिंग किससे रिलेटेड है, क्लोसेट से, मतलब अलमारी से रिलेटेड है। तो ऐसे वर्ड्स हमको फाइंड करना है जो कि क्लोसेट्स की मीनिंग दिखाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वार्डरोब, लॉफ्ट, कैबिनेट, कपबोर्ड, पोर्च और सिलर। तो देखो पोर्च तो अलग होता है ना, उसमें कपड़े नहीं रख सकते, उसको अलमारी नहीं कह सकते, सिलर भी नहीं हो सकता। ठीक है, कपबोर्ड, यस कपबोर्ड होता है, एक टाइप की अलमारी होती है जिसमें हम कपड़े भी रख सकते हैं, बुक्स भी रख सकते हैं, है ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो यस ये मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसी के साथ साथ वार्डरोब ये भी होता है, एक टाइप की अलमारी होती है ये, तो ये भी हो गया। देन कैबिनेट है ना, ये भी होता है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल कौन थी, मडी, बोंडा, पैगी या ऑल ऑफ दिस। कौन थी सबसे पॉपुलर, पैगी। ओके, रिच भी थी, ब्यूटीफुल भी थी, करली हेयर थे, गुड मार्क्स भी लाती थी, सारी चीज़ों में बहुत पॉपुलर गर्ल थी ये। देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज मडीज फुल नेम। मडी जो थी उसका फुल नेम क्या था, मैडगर, मैडलाइन, मैडेलाइन या मैडलाइन, क्या नाम था उसका। सबसे शुरू में हमको फ्रंट पेज में चैप्टर में सबसे पहले उसका फुल फॉर्म बताया है ना, फिर उसके बाद उसको मडी बोला गया, उसी प्रकार से पैगी जो है उसको पैग बोला गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडलाइन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ वांडा। वांडा पेट्रोनिस्की, वांडा पेट्रोन, वांडा पेट्रोनिस्की और या फिर वांडा पेट्रोनिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से हमको देख करके जाना है ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, उसका सरनेम देख करके, क्योंकि पेट्रोनिस की डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, बट जो चैप्टर में हमको वही करेक्ट करना है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डज वांडा से दैट सी हैज़ 100 ड्रेस। उसने ऐसा क्यों कहा था वांडा ने कि उसके पास 100 ड्रेसेस। बिकॉज सी हैज़, क्योंकि उसके पास थी। सी लव्स टू रेंट, क्योंकि उसको रेंट में लेना अच्छा लगता था। टू काउंटर अदर गर्ल्स या नन ऑफ दी अबव। देखो उसके पास थी क्या, नहीं थी। क्या उसको रेंट करना गर्ल्स को अच्छा, सी लव्स टू रेंट, क्या उसको रेंट करना अच्छा लगता था, नहीं, है ना। तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, नन ऑफ दी अबव भी रॉन्ग है। इसका आंसर क्या है, टू काउंटर अदर गर्ल्स। ठीक है, अदर गर्ल्स को काउंटर करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 19, हाउ वुड यू डिस्क्राइब वांडाज ड्रेस। वांडा की ड्रेस को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। नॉट आयरन प्रॉपरली, क्लीन, फेडेड ब्लू, ऑल ऑफ दिस। तो सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। उसमें बताया गया है कि वो फ्लेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, विच वॉज क्लीन बट नॉट आयरन प्रॉपरली। ऑल ऑफ दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन। किस क्लासरूम में वो बैठा करते थे, रूम नंबर 13, रूम नंबर 14, रूम नंबर 11, रूम नंबर 12। तो रूम नंबर 13 इज आवर करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमारे ये 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। यदि अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।